तो गाइस इस वीडियो में हम लोग क्विक ओवरव्यू देखने वाले हैं रिएक्ट टेबल के बारे में। और रिएक्ट टेबल से आप काफ़ी सारे ऑसम चीज़ें कर सकते हैं, जैसा कि आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप ग्लोबल सॉर्टिंग कर सकते हैं। इस टाइप की काफ़ी चीज़ें आप रिएक्ट टेबल के ज़रिए कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो मैं ये वीडियो को अभी बेसिक ही रखूँगा और आगे आने वाले वीडियो में आपको और भी एडवांस चीज़ें रिएक्ट टेबल की मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट बना के रखा है, जो कि इसके ज़रिए मैं आपको रिएक्ट टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा सिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप छोटा सा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे आईडी है, एक्शंस है, टाइटल है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट का इमेज है। तो अगर मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सॉर्टिंग हो रहा है। तो ये जो फंक्शनैलिटी था मैंने रिएक्ट टेबल के ज़रिए एकदम चुटकियों में कर लिया। आप भी देख के हैरान हो जाएंगे अगर आप टेबल पर सॉर्टिंग करना चाहते हैं। उसी तरह अगर कैटेगरी से हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सॉर्ट हो गया। अभी ई लेटर यानी सबसे फर्स्ट आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, और जैसे ही मैं इस पर फिर से क्लिक करूँ तो डब्ल्यू सबसे लास्ट में आता तो सॉर्टिंग हो। और उसी तरीके से प्रोडक्ट इमेज से भी सॉर्टिंग हो रहा है और प्राइस से भी होगा। देखिए अभी सबसे कम असेंडिंग ऑर्डर में देखिए प्राइस है, अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हर चीज़ से यहाँ पे सॉर्टिंग हो रहा है। तो ये सॉर्टिंग को ऐड करना मैंने जैसे बताया चुटकियों में हो गया, वो भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट टेबल के बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सीखेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने रिएक्ट का एकदम ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लिया और सोर्स के अंदर जितने भी फोल्डर था उसको मैंने क्या किया, उड़ा दिया, ताकि मैं इनिशियल से सब कुछ आपको सेटअप करके दिखा सकूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंडेक्स डॉट JSX का फाइल बनाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम। ठीक है, और इस रिएक्ट डॉम को क्या करना है, हम लोग को रेंडर करना है। तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और इसके अंदर हम लोग सिंपली पास करेंगे रिएक्ट, और इसके अंदर होगा हमारा स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हम लोग को ऐप कंपोनेंट रखना है। ठीक है, तो ऐप कंपोनेंट अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं अभी बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर से गेट एलिमेंट बाय आईडी में हम लोग को रूट लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग को अब ऐप कंपोनेंट बनाना होगा। तो लिखते हैं ऐप डॉट JSX, और यहाँ पे मैं एक स्निपेट का यूज़ करूँगा RAFCE। तो ये काफ़ी पॉपुलर स्निपेट है जो कि आपका फंक्शनल कंपोनेंट बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये आप एक्सटेंशन के ज़रिए इजीली कर सकते हैं। तो आप एक्सटेंशन में रिएक्ट स्निपेट सर्च मारेंगे तो आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, उसके ज़रिए आप ऐसा कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वापस से चलते हैं इंडेक्स के अंदर और इस ऐप को हम लोग को इंपोर्ट करना है। तो आपको कंट्रोल स्पेस दबाना है ताकि ये आपका जो ऐप है वो इंपोर्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, या फिर आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। तो ये ऐप जो हो गया अब हम लोग का रेडी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ वर्किंग है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट टेबल और सिंपली क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं npm स्टार्ट। तो मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट टेबल आ रहा है, यानी हमारा सब कुछ काम कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इंस्टॉल करना है रिएक्ट टेबल। तो लिखेंगे npm hi रिएक्ट टेबल। उसके बाद हम लोग को चक्रा UI भी इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, चक्रा के वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का कमांड मिलेगा npm का। इसको कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ से कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ का यूज़ करेंगे, एक्सियोस का। तो एक्सियोस से हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट मारेंगे। तो नेटवर्क रिक्वेस्ट कहाँ मारेंगे, तो इस API के ऊपर मारेंगे। तो फेक स्टोर API, इसके अंदर हम लोग को एक जेसन डेटा मिल रहा है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट के लिस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के एरे को हम लोग रिएक्ट टेबल के अंदर दिखाएंगे, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था। ठीक है, तो इसी को हम लोग कॉल करेंगे। तो इस API URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिंपली कॉपी करके यहाँ पे मैं उसे सेव कर लेता हूँ, const URL, और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद अब हम लोग को चक्रा को थोड़ा सा सेटअप करना है। तो वो करना काफ़ी आसान है, बस आपको जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर चक्रा प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है और जो ऐप है उसके अंदर डालना है। बस इतना करने से आप चक्रा के सारे कंपोनेंट अब यूज़ कर सकते हैं।
तो इतना करने के बाद अब चलिए इस API से हम लोग डेटा को मंगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्टेट बना लेते हैं लोकल में, और इसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ लिखेंगे यूज़ स्टेट, ताकि हम लोग लोकली स्टेट स्टोर करा पाएँ। ठीक है, तो ये एक एरे होगा, एम्प्टी एरे। और यहाँ पे एक लोडिंग स्क्रीन बना लेते हैं, इफ़ प्रोडक्ट डॉट लेंथ अगर 0 होगा, ठीक है, यानी कुछ नहीं होगा प्रोडक्ट में, तो हम लोग शो करेंगे रिटर्न सेंटर, और सेंटर के अंदर होगा स्पिनर। तो ये जो स्पिनर है आपका तब घूमेगा जब प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट को मंगाते हैं इस API के अंदर से। तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना होगा यूज़ इफ़ेक्ट का। यूज़ इफ़ेक्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इसके अंदर एक कॉलबैक होगा और एक डिपेंडेंसी एरे होगा। तो इस कॉलबैक के अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट्स, और ये एसिंग फंक्शन होगा। तो सिंपली एसिंग कीवर्ड लगा देते हैं, और इसके अंदर हम लोग सिंपली एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। अगर मान लीजिए कोई एरर आता है तो ये ट्राई कैच ब्लॉक उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये ट्राई कैच ब्लॉक बन गया, और इसके अंदर हम लोग सिंपली डिस्ट्रक्चर करेंगे डेटा, जो कि मिलेगा हम लोग को कहाँ से, एक्सियोस के अंदर से। तो एक्सियोस मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सियोस, और इसके ऊपर गेट है। गेट के अंदर जो हमारा URL है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे पास कर दिया मैंने। और ये जो डेटा है उसको हम लोग सेट कर देंगे, सेट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेट। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है तो सिंपली अभी फ़िलहाल के लिए लॉक करा लेते हैं एरर, और इस फेच प्रोडक्ट को सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेंगे, कॉल। तो अब चेक करते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। तो वापस से चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और रिएक्ट ऐप है, खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी लोडिंग स्पिनर घूम रहा है, तो अब यहाँ पे डेटा आ गया होगा, तो लॉग करना होगा। तो मैंने लॉग नहीं किया है, एक बार प्रोडक्ट्स को लॉग भी कर लेते हैं, लॉग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अच्छे से लॉग हो रहे हैं। तो इसका मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस API से, ये ठीक है, इसको कॉपी करके अभी कहीं हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट फेच डेटा नाम से एक मैं एरे बनाता हूँ, और इसके अंदर वो डेटा मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो इस डेटा को हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट टेबल को सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सिंपली रिएक्ट टेबल का हुक इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट टेबल के अंदर से, रिएक्ट टेबल, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़ टेबल। तो यूज़ टेबल के अंदर 2 पैरामीटर है जो कि हम लोग को पास करना रहता है, एक कॉलम हो गया और एक डेटा हो गया। तो कॉलम के अंदर आपका टेबल का क्या होता है, हेडर्स होता है। तो हेडर्स में जो है वो पास होगा, और जो डेटा है उसके अंदर जो भी हम लोग का कॉलम का अंदर का जो डेटा होता है वो सब पास होगा। ठीक है, तो चलिए वो बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए एक हेडिंग बना लेते हैं, चक्रा का यूज़ करते हैं, हेडिंग, और हेडिंग के अंदर सिंपली लिख देते हैं रिएक्ट टेबल। तो रिएक्ट टेबल की सबसे ख़ास बात है कि आपको कोई भी UI यूज़ कर रहे हैं, जैसे मटेरियल UI हो गया, टेलविंड हो गया, चक्रा हो गया, किसी भी UI का आप यूज़ कर रहे हैं तो सब में ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो अभी हम लोग चक्रा UI का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो टेबल आता है चक्रा UI के अंदर से, वो हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए टेबल यहाँ चक्रा UI के अंदर से इम्पोर्ट हो गया है। तो इसके टेबल के अंदर कुछ कुछ प्रॉप्स है जो कि हम लोग अभी पास करने वाले हैं। तो उससे पहले हुक को सेटअप कर लेते हैं। तो जो यूज़ इफ़ेक्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए श्रिंक कर लेता हूँ, और इसके नीचे हम लोग इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट यूज़ टेबल। ठीक है, यूज़ टेबल,
और ये यूज टेबल है, उसके अंदर हम लोग को दो चीज़ पास करना होगा ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे पहले कॉलम्स। तो कॉलम्स तो अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, वो मैं अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में। और उसके बाद डेटा, तो डेटा भी अभी तुरंत हम लोग बना लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, तो वो करते हैं। तो कॉलम्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कॉन्स टेबल कॉलम, और एक मैं एरे बना लेता हूँ। तो इसके अंदर की में जाएगा हेडर, और हेडर का नाम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे अभी के लिए जो हमारा डेटा कैसा आ रहा था, मैंने स्टोर किया था ना, तो हेडर में एक जाएगा आईडी और एक होता है एक्सेसर। तो एक्सेसर यहाँ पे लिखेंगे, तो एक्सेसर के अंदर आईडी हम लोग यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे। तो एक्सेसर के अंदर आपको वही लिखना है जो कि आपका डेटा जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आईडी स्मॉल में है, तो यहाँ पर भी स्मॉल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों डिफरेंट होगा तो आपका जो रिएक्ट टेबल है वो डेटा को फेच नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से जितने भी कीज़ है उसके लिए मैं फटाफट से सबके लिए बना लेता हूँ। तो यहाँ पे बाकी सब मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबका मैंने कॉमन रखा है, जैसे टाइटल का यहाँ पे देखिए एक्सेसर टाइटल है और हेडर में टाइटल है, उसी तरीके से सबका है। लेकिन मैंने यहाँ पे रेटिंग को हैंडल नहीं किया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हैंडल करने का तरीका कुछ और है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इस कॉलम टेबल को सिंपली क्या करते हैं, कॉपी करके हम लोग इसमें पास कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे पास करेंगे तो दिक्कत होगा, हम लोग को इसे यूज़ मेमो के अंदर पास करना होगा क्योंकि केसिंग होता है यूज़ मेमो का जरिए, तो यहाँ पे रिएक्ट टेबल कंप्लेन नहीं करेगा। तो रिएक्ट टेबल का ये आपका मैंडेटरी स्टेप है, ठीक है। तो लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ मेमो हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट के अंदर से, और ये कॉलबैक फंक्शन में सिंपली जो हमारा ये टेबल कॉलम है ये यहाँ पे पास होगा और एक डिपेंडेंसी एरे बनेगा, और इस कॉलम को अब हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब डेटा पास करना है, तो डेटा को हम लोग इसी को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एपीआई है प्रोडक्ट को ही डेटा बना लेते हैं। तो उसके लिए एक और हम लोग यूज़ मेमो बनाएंगे यहाँ पे, और इसका नाम रखेंगे डेटा, और डेटा के अंदर ये जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम पास करना है, ठीक है। तो कॉलम पास हो गया और डेटा पास हो गया। तो यहाँ पे कुछ एरर बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट्स भी पास करना हो क्योंकि डिपेंडेंसी है, ठीक है। पास कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम लोग को कुछ चीज़ें उठाना है। तो सबसे पहले गेट टेबल प्रॉप्स मिलेगा इसके अंदर से, उसके बाद गेट टेबल बॉडी हम लोग को लेना है, उसके बाद हेडर ग्रुप्स लेना है, और एक रोज़ और एक प्रिपेयर रोज़। तो इन सब चीज़ों की हम लोग को रिक्वायरमेंट है। तो मैं फटाफट से एक टेबल बना लेता हूँ चक्रा के अंदर। यहाँ पे लिखते हैं टी हेड, ये चक्रा का एलिमेंट है, और इसके जस्ट नीचे एक होगा टी बॉडी, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और टी हेड के अंदर टी रो जाएगा, तो टी आर उसका होता है सिंबल चक्रा के अंदर, तो टी आर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और टी आर के अंदर हमारा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे टेबल हेड के अंदर है तो यहाँ पे टी एच हम लोग पास करेंगे, टी एच, ठीक है। तो टी एच को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया टी एच इंपोर्ट। और उसी तरीके से यहाँ बॉडी में हमारा होगा टेबल रो, और टेबल रो के अंदर हमारा होगा टी डी यानी टेबल डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को अब सब प्रॉप्स पास करने हैं। तो सबसे पहले टेबल के अंदर प्रॉप्स कौन सा पास करेंगे, ये वाला गेट टेबल प्रॉप्स, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ टेबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट खोलेंगे पास, और यहाँ पे उसे पास कर देंगे। और यहाँ पे आपको लिखना है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ट्रिपल डॉट, तो सारे प्रॉप्स इसमें कॉपी हो जाएंगे टेबल के अंदर। और टेबल के हेडर रेंडर करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक एम्प्टी ब्रैकेट लेना है और इसके अंदर लिखना है हेडर ग्रुप्स। तो हेडर ग्रुप्स हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो हेडर ग्रुप्स के अंदर हम लोग को सिंपली क्या करना है, लिखना है मैप, और मैप करना है सारे हेडर ग्रुप्स पर।
तो लिखेंगे हेडर ग्रुप, और इस हेडर ग्रुप के अंदर हम लोग सिंपली जो हमारा टेबल रो और टेबल हेड है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और जो टेबल रो है उसके अंदर भी कुछ कुछ पास करना होगा। तो इसके अंदर जाएगा सबसे पहले तो हेडर ग्रुप्स, ठीक है। तो हेडर ग्रुप्स को भी एज अ प्रॉप जैसे कि हम लोग टेबल में पास किया था वही एग्जैक्ट यहाँ पे पास होगा, और उसको पास करने के बाद सिंपली यहाँ पे लिखेंगे गेट हेडर ग्रुप प्रॉप्स, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टेबल रो में आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसा ऐसा करिए, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट लेना है और इसके अंदर लिखना है हेडर ग्रुप डॉट हेडर, और इसके अंदर मैप होगा, और इस मैप के अंदर हम लोग सिंपली कॉलम लेंगे, कॉलम, ठीक है। और इस कॉलम को th पास करेंगे, ठीक है। और इस th के अंदर अब हम लोग को एक और प्रॉप्स पास करना है, ठीक है। तो ये स्टेप आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम्स मिलेगा, उसके अंदर गेट हेडर प्रॉप्स ले लेंगे, और उसके अंदर अभी कुछ पास नहीं करते हैं, और ये th के अंदर अब हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉलम डॉट रेंडर, ठीक है। तो रेंडर हम लोग को क्या कराना है, तो यहाँ पे जो हेडर है तो हेडर को यहाँ पे रेंडर करना है, तो सिंपली हेडर पास कर देंगे, हेडर। तो अगर आपका ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग मिसमैच करता है तो आपका सही से काम नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं ऐप खोलता हूँ और इसको तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा हेडिंग है वो रेंडर हो रहा है टेबल का। उसके बाद अब हम लोग को बॉडी में रेंडर करना है सारे चीज़। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक और यहाँ पे हम लोग खोलते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखते हैं ये चीज़ इंपोर्ट करेंगे गेट टेबल बॉडी प्रॉप्स। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको कॉल कर लेते हैं। इसके बाद लिखना है रोज़ डॉट मैप। तो ये रोज़ हमारा रीयूज़ टेबल के अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसके ऊपर मैप करते हैं। तो रो लेना है, इंडेक्स लेना है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हमारा टेबल रो, ठीक है, टेबल रो। और एक और चीज़ हम लोग को रेंडर करना है इसके जस्ट ऊपर, उसका नाम है प्रिपेयर रो, जो कि यहाँ पे है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जस्ट पेस्ट करके यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और कॉल करने के बाद यहाँ पे हमारा जो रो है उसको पास करना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जो टेबल रो जो टैग है उसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो प्रॉप्स है रोज़ के वो पास कर देंगे। तो डॉट डॉट रोज़ डॉट गेट रोज़ प्रॉप्स यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग सही होना चाहिए, अगर गड़बड़ होगी तो काम नहीं करेगा। अब क्या करना है कि जो टेबल रो दिख रहे हैं ना उसके अंदर हम लोग को टेबल का डेटा शो कराना है। तो यहाँ पे लेंगे रो डॉट यहाँ पे सेल्स और उसके ऊपर मैप करेंगे, और मैप करके क्या करेंगे सेल को रेंडर करेंगे, सेल, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को टीडी पास करना है टेबल डेटा, और इस टेबल डेटा के ऊपर भी हम लोग को प्रॉप्स पास करना है। तो डॉट 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 सेल डॉट गेट सेल प्रॉप्स, ये गया इसके अंदर। उसके बाद हम लोग को सेल रेंडर करना है, तो लिखेंगे सेल डॉट रेंडर डॉट सेल, ठीक है। तो ये सेल एग्जैक्टली आप लिखिएगा ये नाम, तभी रेंडर होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारा हो रहा है कि नहीं। तो इसको एक बार रिलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा, तो मैंने कुछ टाइपो किया है क्या। तो लॉग में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए रोज़ गेट प्रॉप्स ओ फंक्शन नहीं है, मैंने एक गलती कर दिया है। तो ये गलती शायद यहाँ पे है, ठीक है। इसको रो करना है,
ठीक है, सेव करते हैं और अब देखते हैं। तो हाँ देखिए, अब डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, चक्रा यूआई के मदद से इसको स्टाइल करते हैं। तो चक्रा यूआई के डॉक में चलते हैं और यहाँ लिखेंगे टेबल। तो टेबल के यहाँ काफ़ी स्टाइलिंग दिए गए हैं, तो सिंपली स्ट्राइप्ड टेबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएंट हम उठा लेते हैं स्ट्राइप, और ये जो टेबल है इसके जस्ट आगे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका जो कलर है उसके मैं ऑरेंज ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा कलर चेंज हुआ कि नहीं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हमारा टेबल, क्योंकि हम लोग चक्रा यूआई का यूज़ करें तो काफ़ी मिनिमल एफर्ट में हमारा पूरा स्टाइलिंग भी हो गया, देख रहे हैं ना। तो अब आपको एक दिक्कत देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट इमेज है वो रेंडर नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है, सिंपली जो यूआरएल है वो हो रहा है। तो इसको हम लोग को इंटरसेप्ट करके यहाँ पे एक कंपोनेंट रेंडर कराएंगे जो कि इमेज का होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैं सबसे आपको आसान स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ पे जो टेबल कॉलम है यही एग्जैक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा रेंडर हो रहा है ना। तो वही हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको छेड़छाड़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे है, ठीक है। तो एक सेल करके प्रॉप्स होता है जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर रिएक्ट टेबल डालता है, तो उसी को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल, और सेल के ऊपर एक एनोनिमस फंक्शन होगा, और इस सेल के अंदर हम लोग को मिलेगा रो। ठीक है, और इस रो को हम लोग यूज़ करके क्या करेंगे, सेल को मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज कंपोनेंट उठा लेते हैं चक्रा का। ठीक है, और इस इमेज कंपोनेंट के अंदर हम लोग को क्या पास करना है, सोर्स। सोर्स मतलब यूआरएल। तो यूआरएल हम लोग कहाँ से मिलेगा, इस रोज़ और इमेज के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे रो डॉट वैल्यूज़ डॉट इमेज। तो ये जो इमेज की देख रहे हैं ना, यही एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे डाला है ताकि इसका वैल्यू क्या हो, इस कंपोनेंट में यहाँ पे पास हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये इंपोर्ट नहीं हुआ सही से इमेज, इसको फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो गया। तो अब चलिए देखते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा इमेज आ रहा है, तो इसको फिक्स करते हैं। सिंपली हाइट को मैं क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। तो अब ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर सही लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइस आप देख रहे हैं ना, इसको मैनिपुलेट करके इसके आगे डॉलर लगाएंगे। तो वो भी करना काफ़ी आसान है। सिंपली ये जो सेल वाला कोड है इसे कॉपी करके मैं प्राइस के नीचे लिखता हूँ, और यहाँ पे जो ये रिटर्न हो रहा है ना, इसके जगह पे हम लोग को रिटर्न करना है। एक मैं टेम्पलेट लिटरल्स ले लेता हूँ, और इसके अंदर लिखूँगा मैं रोज़ डॉट वैल्यूज़ डॉट प्राइस, और इसके जस्ट आगे मैं एक और डॉलर का सिंबल लगा लेता हूँ। ठीक है, डॉलर। चलिए अब देखते हैं आया कि नहीं। तो ये डॉलर ऐसे आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस के आगे जस्ट डॉलर आ गया। तो ये मैंने हम लोगों ने मैनिपुलेट किया। अब एक बटन ऐड करते चलिए। ठीक है, तो हम एक नया कॉलम बनाएंगे। तो जस्ट इसके पीछे ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक लेते हैं हेडर, और इसका नाम रखते हैं एक्शन, और लिखते हैं एक्सेसर में एक्शन। तो अगर हम लोग एक्सेसर में नहीं भी देते तो काम चल जाता है, क्योंकि हमारा जो एपीआई है उसके अंदर एक्शन नाम का की है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका सेल के अंदर एक बटन ऐड करते हैं। तो इसी सेल को मैं फटाफट से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग बटन डालेंगे। तो बटन इंपोर्ट कर लिया मैंने चक्रा के अंदर से, बटन, और इस बटन के अंदर लिखेंगे शो प्राइस। ठीक है, और इस बटन के ऊपर मैं डाल लेता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, और ऑन क्लिक के अंदर मैं एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करता हूँ, और लिखते हैं अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम लोग प्राइस दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाला ही कॉपी करते हैं, और टेम्पलेट लिटरल्स खोल के इसको डाल देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बटन रेंडर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए शो प्राइस आ रहा है। तो बटन का थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे बूलियन मिलता है साइज, और यहाँ पे लिखेंगे SM।
यानी स्मॉल। तो देखिए स्मॉल हो गया। तो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे अलर्ट में प्राइस शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बटन ऐड कर सकते हैं और अपना डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेबल है उसके ऊपर एक टाइटल लगाएंगे। तो वो करना काफ़ी आसान है। सिंपली क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट यहाँ पे हेडर का जो ऑब्जेक्ट एरे है इसको कट करते हैं और इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉलम्स, ठीक है, और एरे बनाते हैं और यहाँ पे सारा पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हेडर लिखते हैं और हेडर में लिखते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हेडिंग में आ गया टेबल का प्रोडक्ट लिस्ट। तो अब इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर बांटेंगे। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, ये जो एरे दिख रहा है इसके अंदर एक और मैं एरे बनाता हूँ और एग्जैक्टली यही वाला सेम चीज़ मैं ले जाके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और सेकंड वाला एरे में से हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोगों ने जनरेट नहीं किया उसको मैं हटा देता हूँ और फर्स्ट वाला में से ये वाला हिस्सा को हटा देता हूँ, ठीक है। और इस हेडर का नाम रख देते हैं चेंज्ड, ठीक है। और ऊपर वाला का नॉट येट चेंज्ड, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। फर्स्ट कैटेगरी ये नॉट चेंज वाला है और ये कैटेगरी चेंज वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉर्टिंग करने वाले हैं। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए इस टाइटल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो अगर मान लीजिए एफ लेटर इस टाइटल में सबसे ऊपर आता है अल्फ़ाबेटिकली तो वो ऊपर आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं टेबल पे फिर से क्लिक करूँगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। तो उस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ टेबल के बगल में एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे, यूज़ सॉर्ट बाय, ठीक है। और इस यूज़ सॉर्ट बाय को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डालेंगे, टेबल है उसके ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे। और इतना करने के बाद अब हम लोग आएंगे टेबल हेडर के ऊपर और यहाँ जो गेट हेडर प्रॉप्स है इसके अंदर एक और चीज़ हम लोग पास करेंगे जो कि है कॉलम गेट सॉर्ट बाय टॉगल प्रॉप्स, ठीक है। इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। और इतना करने के बाद हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक एरो बटन भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा स्निपेट उठाता हूँ कोड का, यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, कॉलम के ऊपर एक इस सॉर्टेड का बूलियन मिलता है। तो अगर सॉर्टिंग हुआ है तो हम लोग ये दिखाएंगे, नहीं तो एम्प्टी यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद सॉर्टिंग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो ये वाला दिखाएंगे एरो नीचे डाउन वाला, अगर सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो ये वाला दिखाएंगे, ठीक है। बस इतना करने से अब हम लोग का जो टेबल है वो पूरी तरीके से सॉर्टिंग उस पर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं किस पे ट्राई करूँगा, प्राइस पे करता हूँ, ठीक है। तो सबसे स्मॉल कौन सा प्राइस है, 9 मुझे लग रहा है सबसे स्मॉल है। तो देखिए प्राइस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए 9 यहाँ पे आ गया, उससे स्मॉल 7 भी था। उसी तरीके से अगर मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ए सबसे पहले आ गया। और उसी तरीके से टाइटल पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। तो यहाँ पे सॉर्टिंग ये सब भी आप आसानी से कर सकते हो। तो रिएक्ट टेबल के अंदर आपको काफ़ी सारे और भी फीचर मिलते हैं, जैसे कि पैजिनेशन हो गया, एक्सपेंडेड हो गया, ग्रुप करने का। तो ये सब जो भी ऑप्शंस है उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो आगे आने वाले फ्यूचर में बनाऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप इसी तरीके के खतरनाक वीडियो मिस कर जाएंगे। तो और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट क्वेरी के ऊपर मैंने एक खतरनाक ट्यूटोरियल बनाया और उसके ऊपर 1000 से भी ज़्यादा व्यू है। आपको देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है उस पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।